उमर, अंदर आओ ना तुम। तुम्हें किसने इजाजत दी मेरे दरवाजे तक आने की? ज़ैनब साहब, माफी चाहता हूँ, मगर मुझे अपनी बीवी और बेटी से मिलने दीजिए। तुम दुआ का चेहरा सिर्फ अदालत में देखोगे। तुमने जो कुछ मेरी बेटी के साथ किया है ना, उसकी सजा तो तुम्हें हर हालत में भुगतनी होगी। अजलान है, वो इस घर में कदम नहीं रख सकता। बिल्कुल फिक्र मत करो। बच्चों, यहाँ कोई झगड़ा मत करना। तुम इस घर के सामने से भी नहीं गुजर सकते। और एक बात याद रखना, मेरी बेटी से हमेशा दूर रहोगे। अपनी बेटी को देखने का हक है मुझे। अजलान, बस करो। ज़ैनब, प्लीज, रिक्वेस्ट है। प्लीज। क्या हो रहा है यहाँ? क्यों चिल्ला रहे हो तुम? ये कोई मवेशी खाना नहीं है। निकल जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। तुम दूर रहो इस मामले से। क्या कहा? होश में तो हो तुम? शायद तुम ये भूल गए हो कि मैं दुआ का बाप हूँ। तुम दूर रहो इस मामले से, समझे? अब निकलो यहाँ से, चलो। रेहान, तुम मत बोलो प्लीज। ये लोग कुछ ज्यादा ही हद से बढ़ रहे हैं। अजलान, बस ठीक है, आराम से बाहर आओ। तुम्हें बात समझ में क्यों नहीं आ रही अजलान? मैं न बीवी को और न अपनी बेटी को हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा। हाँ, और जितनी चाहो गवाही दे देना तुम। मैं अकेली गवाह नहीं हूँ। क्या लगता है बाबा, तुम्हारे हक में गवाही देंगे वहां पर? हाँ, वो मेरे बाबा है, मेरे। बाबा नहीं, नाइला। तुम देख रहे हो, तुम्हें नापसंद करने वाले सिर्फ हम नहीं हैं अजलान। अब यहाँ से निकलने की करो, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। चलो यहाँ से, चलो अब घर जाओ, चलो। अरे तुम तो मुंह बंद करो अपना, जाहिल कहीं का। उमर, क्या तुम अपने भतीजे को यहाँ से लेके जा सकते हो? नीचे मेरा इंतजाम भी। तुम अभी जाओ, मैंने कहा ना, प्लीज। अजलान, तुमसे इसका हिसाब मैं अलग से लूंगा, अजलान, याद जाओ। रखना। मैंने कहा ना, नीचे जाओ, मैं आ प्लीज रहा बस हूँ। कर दो, तुम हाँ, अंदर तुम भी चलो। आओ, चलो। उमर, आई एम सो सॉरी। खैर, अगर बच्ची के लिए कुछ भी चाहिए हो तो मुझे कॉल करना। थैंक यू। रेहान ने सब संभाल लिया, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगी। अच्छा, तो इसने सब कुछ संभाल लिया। मेरी बच्ची, तुम डरना नहीं। तुम्हारा बाप अभी यहाँ है, फिक्र नहीं करना बिल्कुल भी। हमारा खानदानी नाम कोर्कमा से जो नहीं डरता। हाँ बिल्कुल, दुआ कोर्कमा से, और उसे कोई नहीं डरा सकता। देखना, ये अजलान हमें बहुत मुश्किल में डालेगा। फिक्र मत करो दुआ, उमर सब संभाल लेगा। वो दोबारा यहाँ नहीं आएगा। ठीक है मेरी जान, सब ठीक है। मैंने तुमसे कहा था ना अजलान, फिर आखिर ये सब क्या था? अंकल, खुदा का वास्ता है, आपने उसकी बातें नहीं सुनी? हाँ हाँ, सुना मैंने, लेकिन खुद बताओ, क्या वो गलत थे? क्या उम्मीद थी तुम्हें कि वो आसानी से सब कुछ भूल कर तुम्हें गले लगा लेंगे? हाँ? नहीं, मुझे कुछ भी करके दुआ को यहाँ से निकालना होगा, वरना वो जितना टाइम यहाँ रहेगी ये लोग प्रेशर देते रहेंगे उसे। अजलान, तुम बहुत जल्दबाजी कर रहे हो। ऐसे मामलात में जल्दबाजी नहीं करते, थोड़ा सब्र रखो। तुम्हें समझाया भी था, तुमने मुझे ही फंसा दिया। और ये रेहान क्या कर रहा था अंदर? उसकी खुशी नजर नहीं आ रही थी आपको? लैला आंटी के पैसों पर उछल कर समझ रहा है जैसे मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। अब वो मेरी बेटी को भी मेरे खिलाफ इस्तेमाल करेगा। अजलान, तुम्हें रेहान की क्या परवाह है? अपने आप पर तवज्जो दो, अपनी बीवी पर तवज्जो दो। नायला के बारे में सुना था, गवाही देने जा रही है वो। हाँ, सुन लिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि नायला ऐसा करेगी। जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। मेरे अपने ही घर वाले गद्दार निकल आए। लग रहा है जैसे उन्हें इसी दिन का इंतजार था। अजलान, देखो, नायला प्रेग्नेंट है। इस वक्त कोई हिमाकत नहीं कर बैठना तुम। अल्लाह न करे एक और बच्चा ज़ाया हो जाए। तो आपका मतलब ये है कि मेरी बेटे की मौत का जिम्मेदार मैं ही हूं, है ना? मेरा मतलब वो नहीं था अजलान, ये तकदीर का मामला है। इसमें किसी का क्या कसूर? लेकिन तुम इस बात के जिम्मेदार हो कि तुम्हारी बीवी आज इस हालत में है। जरा इस पर गौर करो। चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या अस्सलाम वालेकुम अम्मी? अस्सलाम वालेकुम चाचा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पता नहीं था हमारी आस्तीन में सांप पल रहा है। अजलान, अब क्या हुआ है? किस कदर गद्दार निकले तुम लोग। अजलान, जरा आराम से। क्या बकवास कर रहे हो तुम हम पर अपनी भड़ास क्यों निकाल रहे हो? जाकर अपनी बीवी से निपटो। नायला, तुमने ये बात की है कि तुम कोर्ट में मेरे खिलाफ गवाही दोगी, हाँ या ना? हाँ, दूंगी मैं। सुन लिया आपने अम्मी?
ये वही लोग हैं जिनको कल तक दुआ से नफरत थी। आज बस नहीं चल रहा कि उसकी गोद में बैठ जाए जाकर। मैंने कुछ नहीं कहा नायला, लेकिन एक ही बात है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? दुआ से मेरा खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन एक औरत होने के नाते मैं उसका साथ दूंगी। हम भी तो उसका साथ दे रहे हैं ना, लेकिन ये कुछ ज्यादा हो गया। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता अम्मी, आप तो अजलान का साथ दे रही है। मैं किसी का भी साथ नहीं दे रही, समझ गई तुम? और शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। अब किस बात का उलझाव है? मैं बताता हूँ बाबा। नायला साहिबा कोर्ट में दुआ के हक में गवाही देने के लिए तैयार है। ये क्या कह रहा है मरियम? नायला से पूछें। वो बाबा, मैं सिर्फ दुआ को सपोर्ट करना चाहती हूँ। देखो बेटा, तुम इस घर की बेटी हो। तुम किसी को सपोर्ट करने के चक्कर में गवाही नहीं दे सकती। खाने पर बात करते हैं। आप ही लोग खाएं खाना। देख लिया तुमने? मैं अब क्या कहूँ? और अब मैं भी इन बातों से थक गई हूँ। अम्मी, आओ हम अम्मी, स्टडी रूम में चलते अम्मी। हैं। मैं मानता हूँ कि तुम सब मुझसे नाराज हो, लेकिन जो रवैया तुम्हारी फैमिली का आज था वो मैं भूलूंगा नहीं। किसी को भी इस मामले में हक नहीं है दखल देने का। अगर हमारी सुलह हो जाती है तो ये लोग किस तरह आंखें मिलाएंगे मुझसे? अगर तुम्हें अपनी बेटी का इतना ही ख्याल है तो उसके बाप के साथ तुम ये सब नहीं होने देती जो आज हुआ है। याद रखना, वो मेरी भी बेटी है और मैं अपनी बेटी को कभी भी नहीं छोड़ूंगा। जैसे ये बहुत बड़ा मासूम है। क्या हुआ दुआ? अजलान मैसेज किया उसने। क्या कह रहा है? खुद ही पढ़ लें आप। बकवास लिखी और क्या। ओह, धमकी दे रहा है ये तो। जी मॉम, अगर उसने जवेरिया को अगवा करने की कोशिश की या कुछ भी ऐसा किया तो मैं क्या करूँ? वो नहीं कर सकता दुआ, वो ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। अगर वो तुम्हारे करीब भी आने की कोशिश करे तो देखना क्या होता है। फौरन उसके खिलाफ कानूनी पाबंदी हासिल कर लूंगी। क्या मैं अपनी बच्ची के साथ कभी सुकून से नहीं रह सकूंगी? ये आदमी कैसी तरह पीछे पड़ा रहेगा मेरे? दुआ, मेरी बेटी, मेरी जान, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। अब मैं उसे ऐसे सबक सिखाऊंगी कि वो सारी जिंदगी याद करेगा। ये लो फोन अपना। मॉम कहाँ जा रही हैं? चुप, अभी मैं कुछ नहीं कहना चाहती। अब मैं उस खानदान को बताऊंगी कि उनके बेटे ने मेरी बेटी को कितनी तकलीफ पहुंचाई है। मॉम देखो अस्तान, मैं तुम्हें यहाँ पर आखिरी बार वार्निंग देने आई हूँ, और वो भी तुम्हारे खानदान के सामने। तुम मेरी बेटी से दूर रहो। तुमने उसकी जिंदगी को यहाँ तक पहुँचाया। मेरी बेटी ने तुम्हारी वजह से अपना बच्चा खोया है। सिर्फ उसने नहीं, मैंने भी अपना बेटा खोया है। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि आप मुझसे किस बात का बदला ले रही हैं आखिर। क्या मतलब है? आप किस किस्म की माँ हैं? हाँ, आपको तो चाहिए कि आप उसका घर बचाएं, बल्कि आप उल्टा आग लगा रही हैं उसके दिल में। जाहिर है आपको शादीशुदा लोगों से आखिर नफरत भी तो है ना, क्योंकि आप खुद भी तो तलाक याफ्ता है। ज़ैनब, ये क्या कर रही हो तुम? क्या? ज़ैनब साहिबा फिर क्या कर रही है? बस करें, बहुत हो गया, चली जाए यहाँ से। मैं देख रहा हूँ सच बहुत बुरा लगता है आपको, लेकिन ये जो आपकी फेमिनिज्म वाली सोच है ना, ये बिल्कुल बकवास है। मेरी बेटी और मेरे मामले से दूर है, मैं उसे लेकर आऊंगा। तो फिर देखते हैं। चलो ज़ैनब, बस करो अब। जो करना चाहते हो शौक से कर लो। बेटा तुम ठीक हो ना? बोलो। ठीक हूँ, ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ।
मेरे तो घर वाले ही मेरे अपने नहीं है, दूसरों को क्या कहूं।